चली निकजारी और मेरे सैया कौटेर की महल में बांधी लारी। जवाब दिया बहन जल्दी से जा और मेरे साजन को बुला के ला। मेरे प्रीतम कौटेर के महल में बांधी लारी। जैसी अजबानी पास में आई जवाब दिया और चली बिटरिया रंग महल का मसकत रात मधुरिया और चटक सुनरिया चटकत जावे दुनिया दबर के पाए से जा। और हाथ जोड़ के तब राजा से कुर्बानी में गई सुना। और जल्दी चली महारानी रही बुला और खबर सुन तक्षण निजरानी की राजा और तो सना को था। मेरे भक्तों आज जैसे ही बांधी पौ जवाब दिया है महाराज जल्दी से चलो तुम्हें महारानी घर पे याद कर रहे हैं। और जैसे ही आज महाराज भीष्मक ने रानी का नाम सुना है वैसे ही कचहरी को बंद किया। घोड़ा पर सवार होकर के महाराज भीष्मक चले हैं सुद्धमती के पास। और जैसे ही आज भीष्मक सुद्धमती के पास में आए रानी ने जैसे अपने प्रीतम को आता हुआ देखा है अंदर ले गई और अंदर ले जाकर के जवाब दिया है महाराज आप तो सुबह होते ही निकल जाते हैं कचहरी के लिए लेकिन कभी तुमने ये विचार किया है कि जो तुम्हारी बेटी है रुक्मिणी अब विवाह हो गई है। तुम्हें नहीं मालूम अगर जवान बेटी घर में कुंवारी घूमती है तो उसे देख करके माँ बाप को पाप लगता है। इसलिए अगर घर में बेटी जवान हो जाए तो उसे तुरंत ही शादी कर देनी चाहिए। और तुम्हारी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग्य हो गई है। भीष्मक ने जैसे ये बात सुनी कहने लगे सुद्धमती तुमने ठीक कहा। अरे मैंने तो अपनी बेटी के बारे में कभी विचार ही नहीं किया और अगर मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है आज ही जाऊंगा और आज ही अपनी बेटी के लिए कोई न कोई ऐसा वर चुन करके आऊंगा और बहुत जल्दी अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी करूंगा। अब महाराज भीष्मक फिर दोबारा गए हैं कचहरी में और जाकर के ऐलान कर दिया कि आज सभी कचहरी के कार्य बंद कर दिए जाएं। आज तुम्हें सबको मालूम होगा कि जो हमारी बेटी है रुक्मिणी अब विवाह के योग्य हो गई है। अगर किसी की नजर में हमारी बेटी रुक्मिणी के लायक दूल्हा है तो हमें बताएं जिससे हम अपनी बेटी की विवाह उसके साथ में कर सकें। किसी की भी नजर में हो हमें निसंकोच होकर के बताएं, सभी के लिए बोलने का अधिकार है। जैसे ही महाराज भीष्मक ने आदेश किया अब दरबार के जितने भी राजा महाराजा थे तो एक दूसरे के राजाओं के नाम गिनाने लगे। अब जैसे ही एक राजा दूसरे राजा का नाम लेता है तब तक दूसरा खड़ा हो जाता है, कोई न कोई ऐब निकाल देता है, बुराई बता देता है।
तीसरा खड़ा होता है तो चौथा अब निकाल देता है। मेरे भक्त तो सुबह से दोपहर हो गई, कहीं चर्चा में नहीं कोई लड़का पाता। अंत में एक लड़का था भीष्मक का, वो आया, पिताजी जवाब दिया है, हो गया रिश्ता तय, सुबह से दोपहर होने जा रही है। अरे क्या मैं भी बोल सकता हूं? भीष्मक बोले क्यों नहीं बेटा, आज तो सभी को बोलने का अधिकार है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। लड़का कहने लगा, तुमने हमें पूछा ही कहां था जो हम बताते। हाँ मेरी नजर में है, आप तुम मगध के राजा जरासंध के साथ में विवाह कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। परीक्षित महाराज जैसी लड़कों ने जरासंध को नाम लो तैसे दूसरे नंबर वाला खड़ा हो गया, बिल्कुल पिताजी नहीं, अरे हम अपनी बहन की शादी ऐसे भगोड़े से पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके आज नाई और पंडित को दे दिया। अरे कोई रिश्ता न कहीं चिट्ठी न कहीं पुरी, भला कैसे दूल्हा बनने जा रहे। जवाब देने लगा, भाभी तुम्हें नहीं मालूम, हमारे जो बहनोई साहब हैं रुकुम, उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए तय किया है। उनकी बहन जो रुक्मिणी है बहुत सुंदर है, भाई हमसे शादी करना चाहते हैं। जैसे ये बात सुनी भाभी कहने लगी, देवर जी ठहर जाओ, किसकी बात कर रहे हो? अपनी बहन की नंद के साथ में शादी, अपनी बहनोई की बहन के साथ में शादी। देवर जी तुम्हें शायद नहीं मालूम है वो रिश्ते में तुम्हारी कौन लगी है? तुम बहन के साथ में शादी करो, बहनोई की बहन के साथ में शादी, हरगिज नहीं। जैसी ये बात सुनी दांती को पीस करके जवाब देने लगा, भाभी भाभी हमें तू उपदेश सिखा रही है कि जल्दी से दूल्हा बना रही है। भाभी जल्दी से मैं दूल्हा बना, नहीं तो तेरी भाभी आ जाएगी। जैसी ये भाभी ने सुनी सो सोचने लगी, जो नकटा न मानेगो। अब दो चार जो रहे साथ की बेटरियां बुला लाई, भाभी आंगन में चौक पूत दो, पटा डाल दो। अब जैसे वो नकटा दूल्हा बन के चलने को तैयार हुआ क्या? कि जन धरोसी सब मारुचि का भाई भाई, भाभी की
हंसी न रुकी, अरे भाभी की हंसी न रुकी, कुठला में घुस लो जाई, भाभी की हंसी न अब तुम्हारे हंसी के मारे जो भाभी रहे अंदर चली गई कुठला में मुंह दे के, जाने कुठला में दे लो मोड़ो, बाबा के मन ही मन में हंस रही है, जाने कुठला में दे लो मोड़ो, भाभी मन ही मन में हंस रही है। खुशी के मारे भाभी कुठला में मुड़ देखू हसन लगी, ले बनियो दूल्हा नकटा, चकी तो है गई बोनी खराब। इस तरह से भाभी हंस रही हैं, एक दो लान का कीर्तन बोल रहे हैं।